हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम आप जान ही रहे हो, गुरुग्री। तो आइए आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ यूसीसी को लेकर। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है अभी यूसीसी। तरह तरह की भ्रांतियाँ मतलब लोगों में अभी फैली हुई है। तो मैं आप जो कहानी सुनाऊंगा उससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हो सकता है, या तो गवर्नमेंट क्या चाहती है इससे। कहानी शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं है, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरा सुनिएगा। छोटा सा बस आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट या 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मैं लूँगा। तो कहानी यह है, कहानी 2 लड़कियों की है, काल्पनिक पात्र है, इसलिए नाम भी काल्पनिक, इनका एक्चुअल नाम कुछ अलग था, लेकिन हम लोग छोटी और रोटी लेकर चलते हैं क्योंकि ये। तो दोस्तों, दोनों लड़कियों का जन्म, दोनों का रहन बसन एक ही देश में पैदा हुए, एक गांव में, एक मोहल्ले में। दोनों का पैदाइश एक गांव के ही स्वास्थ्य केंद्र में दोनों का हुआ, कुछ दिन के अंतराल होने से 2-4 दिन का। एक ही मोहल्ला के रहने वाले थे, दोनों अलग अलग संप्रदाय से बिलोंग करते थे। और पैदा होने के बाद काफ़ी खुशियाँ मोहल्ले में, दोनों के पैदा होने पर, जैसे कि गांव में, शहर में हम लोग मनाते हैं कि किसी घर में पैदा हो गए बच्चे, ठीक, बहुत खुशियाँ मनाएं। दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगी। बढ़ने के बाद दोनों गांव के एक ही तालाब में नहाने जाया करती थी। एक ही नल का पानी पीते थे मोहल्ले में। एक ही स्कूल में, एक ही दुकान से कुछ खाना है, देखिए स्कूल में पढ़ना हुआ, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे दोनों बढ़ने लगी, ठीक। बढ़ने के बाद दोनों साथ में कॉलेज जाना, स्कूल जाना, सारा चीज़ मोहल्ले में एक साथ होना, सुख दुख एक साथ मनाना, सारा चीज़, ठीक। धीरे से बेटियां बड़ी हो गई। बड़े होने के बाद कोशिश किया गया कि भाई शादी कर दिया जाए, हाथ पीले कर, जैसे सोचते हैं लोग यहाँ भारत में। दोनों की शादी हो गई, ठीक। अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से दोनों की विवाह हो गया। शादी के बाद अपने पति के घर खूब धूमधाम से विदा किया गया, जैसे होता है डीजे बाजे गाजे के साथ, तरह तरह की ठिठोलियाँ हंसी हुई, ठीक। सारा चीज़ एक जैसे, अपने अपने हिसाब से। भाई कोई थोड़ा अमीर है तो उसका थोड़ा सा अलग होगा, कोई थोड़ा गरीब है तो वो अपने हिसाब से, हैसियत के हिसाब से शादी निपट गया। अपने अपने ससुराल चले गए। आजकल का अभी रिवाज चल रहा है, ठीक। शादी के बाद बढ़िया हनीमून पे गए दोनों जोड़ा, मस्त हंसी खुशी से ज़िंदगी बीत रही। धीरे से दोनों के घर बाल गोपाल आ गए, बच्चे हो गए। 1-1.5 साल बीतने के बाद पता चला छोटी उससे घर में सर्वाइव नहीं कर सकती। पारिवारिक कलह शुरू हो गया, साथ नहीं रहना चाहते, बात तलाक तक पहुंच गई। यहाँ तक कि छोटी को अब बच्चे होने के बाद भी, उसके बच्चे को अब चूँकि साल भर का मतलब के बाद बच्चा हुआ था, तो जाहिर सी बात है बच्चा माँ के पास ही रहेगा, ठीक। उसका मायका भेज दिया जाता है उसको। अभी इन दोनों का मतलब पति पत्नी के बीच जो रिश्ता है वो विचारणीय है। मतलब अभी अलग होंगे नहीं होंगे पता नहीं, फिलहाल अभी मायके चली गई, अपने बच्चे को लेकर मायके आ गई अचानक से छोटी। अब ऐसा है कि दोनों साथ में नहीं रहते, लेकिन उनका पालन पोषण कैसे होगा। भाई छोटी को बच्चा है प्लस उसका भी जीवन है, तो उसका पति, इनका केस अदालत तक में जब तक नहीं निपट जाता तब तक उसे खर्चे के लिए भाई पैसा तो चाहिए, धन रकम उसे चाहिए। दोनों के उसके पति उसको दे रहा है, केस चल रहा है, देखेंगे आगे की इनको न्याय मिलता है या अन्याय होता है इनके साथ। वैसे ही कुछ दिन बाद रोटी भी घर आ जाती है, ठीक। वो भी एक बच्चे की माँ है और वो घर आ जाती है। उनका भी सेम सिचुएशन है, बच्चा लेकर वो भी मायके पर आ गई। भाई पारिवारिक कला हर जगह पे है, ऐसा नहीं कि भारत में ही है, ये तो अन्य देशों में नहीं है, हर देश की बात है। ये पूरे दुनिया में जितने भी देश है सभी जगह पे भाई पति पत्नी के बीच नहीं बन रहा है, अलग हो जाओ, अच्छी बात है, चलो भाई अपना अपना जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ जीवन बिताओ। बट इस बीच में जो बच्चा है वो पिस जाता है, ठीक। दोनों रिश्ते भी पिसते ऐसे नहीं है, लेकिन बच्चा ज़्यादा बिगड़ता है। तो यहाँ पर कहानी पर आते हैं, रोटी भी घर आ गई, ठीक। लेकिन रोटी की सिचुएशन ऐसा नहीं है मित्रों। उसका सिचुएशन ये है कि वो तलाक, उसका भी अपने रीति रिवाज के हिसाब से उसका तलाक हो चुका है, लेकिन उसे ना ही बच्चे के खर्चे के लिए कोई रकम मिलता है, ना ही उसके खुद के खर्चे के लिए कोई रकम मिलता है, ठीक। यहाँ तक कि उसे छोड़ने के बाद उसका पति दूसरा विवाह भी तुरंत कर लेता है। यहाँ छोटी के केस में ऐसा नहीं है। छोटी ऐसा है कि जब तक केस क्लियर नहीं होता, दोनों को तलाक नहीं होता, उससे पहले ना छोटी शादी कर सकती कहीं और, ना छोटी का पति कर सकता है कहीं से, ठीक। अब दोनों का केस अदालत में पहुंचता है। दोनों को अदालत में जाने के बाद पता चलता है कि न्याय छोटी को तो मिल गया, छोटी के पति को सख्त हिदायत दे दिया गया। भाई दोनों को हिदायत क्या, उनको फैसला दे दिया गया कि भाई तुम साथ में नहीं रहना चाहते, राजी खुशी से दोनों परिवार के बीच में ये तय हो गया कि भाई अलग हो जाओ, तुम अलग से विवाह कर लो, दोनों अलग अलग से। भाई अगर करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते तो तलाक है। 5 साल तक का बच्चा माँ के पास रहेगा, 5 साल के बाद पिता का हो जाएगा। पिता की संपत्ति में उसे बराबर का हक मिलेगा। वो चाहे तो उसे मतलब 5 साल बाद जाहिर सी बात उसका ही देख रेख में आएगा, वो चाहे तो उसके बाद अलग से शादी कर सकता है वो। और ये लेकिन अभी 5 साल तक
बच्चा माँ के पास रहेगा तो भी बच्चे के लिए खर्चे के लिए उसे पिता को पैसा देना होगा। लेकिन अब माँ आज़ाद हो गई है, माँ चाहे तो किसी और से विवाह कर सकती है, उसे कोई भी तरह का पैसा नहीं मिलेगा। बात रोटी की आई, रोटी को अदालत से न्याय नहीं मिला था, क्योंकि भारत में कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जिनका अपना भी एक कानून है और एक कानून हमारा संविधान है। वो संविधान, हमारे संविधान उन कानूनों पर लागू नहीं होता। जो रीति रिवाज जो समाज ने तय किया है भाई उसके अंदर ही उसे रहना होगा, ठीक है। सभी जाति के या तो सभी संप्रदाय के अपना अलग अलग रिवाज है। उस रिवाज को भी लेकर कई संप्रदाय आज भी एकदम कट्टर हैं कि भाई अपने रिवाज को हम नहीं छोड़ेंगे, उसी के हिसाब से होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है इतना काफ़ी है यूसीसी को डिफाइन करने के लिए। निष्कर्ष मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, ठीक है। क्या रोटी के साथ सही हुआ या गलत हुआ, ठीक, ये आप डिसाइड करेंगे। और आप ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपने यूसीसी को इस कहानी के माध्यम से क्या समझा। यूसीसी मेरे हिसाब से महिलाओं के ऊपर जो हो रहे अभी कुछ अत्याचार हैं, महिलाओं के या कहना चाहिए उनके बच्चे के ऊपर भी, ठीक है, इन सब को लेकर जो अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ समाज में हैं, अलग अलग तरह की जो रिवाजें हैं, ये सारे खत्म होने चाहिए। एक ही गाँव के दो बेटियाँ, सारे चीज़ एक साथ दोनों का जीवन यापन हुआ है, लेकिन दोनों की अदालतें एक ही है, दोनों के सारे सिस्टम जितने भी हैं सब एक ही हैं, लेकिन घटना भी एक जैसे होने के बाद भी दोनों को न्याय एक जैसा नहीं मिला, ठीक। तो इस कहानी में इतना ही। मैं निष्कर्ष आप लोगों पर छोड़ता हूँ। मैं पहले ही बताया था कि इसका निष्कर्ष क्या है, हमें नहीं पता, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट कहानी में। नमस्कार।